ऐलान उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है, नई पार्टी बनाएंगे। अलग पार्टी का ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय लोक जनता दल। नीतीश कुमार और कुशवाहा एक बार फिर से अलग, इससे पहले भी अलग हुए थे, वापस उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आए थे, फिर अलग हुए, फिर वापस आए और एक बार फिर से राहें अलग कर ली। साहब से मिलकर इस्तीफा देते हैं और लौट करके आधा घंटा के बाद दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर से विधानमंडल दल के नेता चुने जाते हैं। और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं होता, सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से उनका अलाइनमेंट फिक्स था, तो दूसरे के ऊपर क्यों करें? अलाइनमेंट मेरा है कि नहीं, हम यह नहीं करें। लेकिन ऐसा कुछ अगर होता भी है तो उन्हीं से मैंने सीखा होगा। बहुत धन्यवाद। चलिए अब माहौल चलिए अब माहौल नहीं। चलिए खड़ा कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया। निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता। यहाँ पर बड़ी खबर कि कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और नई पार्टी गठन का ऐलान जो है वो फिर से किया गया। इससे पहले भी एक बार वो अपना दल बना चुके थे, लेकिन बाद में मर्ज कर दिया था जेडीयू में, और अब नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि किया। तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, RLJD जरा बताइए, पिछले वाले नाम से कितनी अलग कहानी, और ये जो बदलाव हो रहा है इसका क्या असर बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और MLC के जो उनकी मेंबरी थी उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और पिछली जो उनकी पार्टी थी वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, जिसका उन्होंने विलय कर दिया था 2021 में जेडीयू के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव को नाम पर लेकर ये इस बार उन्होंने जनता दल यूनाइटेड जो है वो छोड़ा है। जमकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को कोसा और किस तरीके से नीतीश कुमार पावर ट्रांसफर तेजस्वी यादव को करने की लगातार बातें कर रहे थे, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी असहमति जताई और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर वो कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनको पावर ट्रांसफर किया जाए। और इसीलिए तेजस्वी यादव को पावर ट्रांसफर की खबरों के बीच ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से छोड़ने की घोषणा कर दी और अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। जो अब ये बड़ा सवाल है कि ये अब जो नई पार्टी बना रहे हैं वो क्या अब एनडीए के साथ वो उसका घटक दल बनेगी कि नहीं। लेकिन बिहार में बड़ी खबर ये कि तेजस्वी यादव के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी है और अपनी नई पार्टी बना ली है। नहीं रोहित, तो जरा ये बताइए कि इससे पहले ललन सिंह को हमें याद है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, अब नीतीश कुमार के दो खासिम खास एक जमाने में जो थे वो चले जाते हैं, ये नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा सेटबैक होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, लवकुश समाज से आते हैं। तो ऐसे में उन्होंने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को पावर ट्रांसफर करना भी है, वो सोच भी रहे हैं, तो किसी लवकुश कम्युनिटी से यानी कोई कुर्मी कोयरी कुशवाहा समाज से अगर वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सोचते या घोषणा करते तो ये उनको स्वीकार होता, क्योंकि वो खुद भी उसी समाज से आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार
उन्होंने अपने समाज से बाहर जाकर, यानी लवकुश कम्युनिटी से बाहर जाकर अपने पड़ोसी को जो है वो सत्ता सौंपने की सोच रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की सोच रहे हैं, और ये उनको नागवार है और इसीलिए उन्होंने आज जेडीयू छोड़ दिया है और नई पार्टी बना भी ली है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। लेकिन अब बस सवाल ये है कि क्या ये पार्टी जब उन्होंने बनाई है वो अब क्या एनडीए के साथ एक बार फिर से वो आएंगे? क्योंकि ठीक है रोहित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्व